नमस्कार। आज लेसन नंबर 24 है। लेसन नंबर 23 में हमने राग खमाज में एक ध्रुपद की बंदिश का रियाज किया था। वो बंदिश जो थी वो ठाले में थी। आज उसी बंदिश को हम दुगुन, तिगुन, चौगुन में कैसे लिखना है और फिर कैसे उसको गाना है, ये हम आज के वीडियो में देखेंगे। तो जैसे कि ठा लय में हम एक मात्रा में एक मात्रा ही बोलते हैं या एक मात्रा में एक ही बोल बोलते हैं, उसे ठा लय कहते हैं या एक गुण की लय भी कहते हैं। जैसे ये 4 ताल में है ध्रुपद, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं बता देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 4 ताल की पूरी 12 मात्रा है। अब इसमें ही अगर दुगुन की लयकारी होगी तो वो कैसे होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे होगी। यानी एक की जगह पे हम 1 2 बोल रहे हैं और 2 की जगह पे हम 3 और 4 बोल रहे हैं। तो इस तरीके से ये दुगुन की लयकारी होगी। अब इसी में तिगुन कैसे करेंगे? एक में एक की जगह पे हम 1 2 3 बोलेंगे, 2 की जगह पे 3 4 5 6 ये बोलेंगे। तो वो तिगुन कैसे हो जाएगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हो जाती है तिगुन की लयकारी। 1 में 3 बोल या 1 में 3 मात्रा। फिर चौगुन की लयकारी के लिए 1 में 4 बोल या 4 मात्राएं बोली जाएंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये हो जाती है चौगुन की लयकारी। ठा लय में जो मात्राओं की डिस्टेंस है, उसी डिस्टेंस में हमें दुगुन, तिगुन और चौगुन की लयकारी को बोलना है। ध्रुपद के स्थाई में दुगुन की लयकारी सबसे पहले देख लेते हैं। तो दुगुन की लयकारी, जैसे कि मैंने पहले बताया कि एक मात्रा में 2 मात्रा या 2 बोल हमें लेने हैं। तो इसे कैसे लिखना है? जो ठा लय में पूरी बंदिश लिखी हुई है स्थाई की, क्योंकि हम स्थाई में सब बता रहे हैं कैलकुलेशन, तो ये स्थाई में जो बंदिश लिखी हुई है उसमें आपको 2-2 मात्राओं को एक में कर देना है। अगर आप 2-2 मात्राएं एक में करेंगे तो पहली लाइन में जो 12 मात्रा हैं वो 6 हो जाएंगी। फिर दूसरी लाइन में जो 12 मात्रा है वो भी 6 हो जाएंगी। यानी 6 और 6 मिला के 2 लाइन से आपको ताल का एक आवर्तन मिल जाएगा। आवर्तन मतलब ताल की पहली मात्रा से आखिरी मात्रा तक की जो ड्यूरेशन होती है, जो सीमा होती है, उसको आवर्तन कहते हैं। तो 4 ताल में एक आवर्तन कितना होता है? 12 मात्रा का। तो पहली और दूसरी लाइन से हमें अब 12 मात्राएं मिल गई हैं। पहली लाइन में 6 मात्रा हो गई हैं, दूसरी लाइन में 6 मात्रा हो गई हैं। तो ये दोनों लाइन मिला के ताल का एक आवर्तन कंप्लीट कर रही हैं। इसी तरह तीसरी और चौथी लाइन को भी जब आप 1 में 2 में कन्वर्ट करेंगे, 1 में 2 मात्राएं डालेंगे, तो वो भी हमारे पास 12 मात्राएं और आ जाएंगी। तो वो हो जाएंगी पूरी ताल के 2 आवर्तन हो जाते हैं हमारे पास। तो 2 आवर्तन होने का मतलब क्या है कि 48 मात्राएं जो थी वो अब 24 मात्राओं में कन्वर्ट हो गई, क्योंकि हमने एक मात्रा में 2 मात्राओं को जॉइंट कर दिया। तो इस तरीके से मात्राएं जॉइंट हो जाएंगी, 24 मिल गई हैं। अब आप इसमें ताल का डिवीजन डालिए। ताल का डिवीजन कैसे डालना है? 4 ताल में जैसे 2-2 मात्राएं हैं, एक डिवीजन में 2 मात्रा होती हैं, तो उसके हिसाब से आप डिवीजन डालेंगे और फिर ताल का साइन लगाएंगे। आप उसको स्क्रीन पर देख सकते हैं। कन्वर्ट कर दिया उसको दुगुन में, और फिर इसको ये जो 24 मात्राएं हैं, तो ये दुगुन जो है वो सीधा सीधा सम से आ जाएगी। अब इसे कैसे गाना है ये देख लेते हैं। सबसे पहले स्थाई की जो पहली लाइन है उसको हम ठा लय में बोलेंगे और उसके बाद फिर उसके दुगुन करेंगे। धा धा दिन ता किट धा दिन ता तिट कत गदी गन राजत रघुवीर धीर राजत
रघुवीर धीर भंजन भव मेरा पीर हरण सकल सरयू तेरा निरखाऊं सखी सोहेरा जात। तो इस तरह ये दुगुन हो जाती है हमारी 24 मात्राओं में। बंदिश के स्थाई में तिगुन की लयकारी देख लेते हैं। तिगुन की लयकारी जैसे कि एक मात्रा में 3 मात्रा ली जाती हैं या 3 बोल बोले जाते हैं। तो अगर आप स्थाई की बंदिश देखें, स्थाई में जो ठाल लिखी हुई है उसको अगर आप देखते हैं तो पहली लाइन में 12 मात्रा है और उन 12 मात्राओं को हम 3-3 को एक में करेंगे तो वो टोटल हमारे पास फिर 4 मात्रा रह जाएंगी। 3-3 मात्राओं को हमने एक में कर दिया तो वो 4 मात्राएं हमारे पास रह जाती हैं। और दूसरी लाइन में भी ऐसे करेंगे तो 4 मात्राएं उसमें भी रह जाएंगी, तो 4 और 4 मिला के हो जाती हैं 8। फिर तीसरी लाइन में फिर ऐसे करेंगे तो वो हो जाएंगी पूरी 12 मात्रा। फिर चौथी लाइन में भी ऐसे ही हम 3-3 मात्राएं एक में करेंगे तो हो जाती हैं हमारे पास टोटल 16 मात्रा। अब जो 12 मात्रा हैं वो ताल का एक साइकिल कंप्लीट कर देंगी 4 ताल का, लेकिन जो 4 मात्रा हमारे पास एक्स्ट्रा बच जाएंगी क्योंकि ये 16 हैं, तो ये 4 मात्राएं फिर कैसे ताल का साइकिल कंप्लीट करेंगे, ये कहाँ एडजस्ट होंगी। तो इसके लिए हम 8 मात्रा जो हैं वो ताल में और ऐड कर देंगे ठाले की। तो 12 मात्रा का एक साइकिल तो हमारे पास है, तो ये जो 4 बची हुई मात्राएं इसमें हम ठाले की 8 मात्राएं और ऐड कर देंगे तो हमारे पास ताल का एक और साइकिल आ जाएगा। अब ये है कि ये जो 8 मात्रा हम ऐड कर रहे हैं ये स्टार्टिंग में ऐड होगी या फिर उसको एंड में हम ऐड कर रहे हैं। तो एंड में तो हमें तिगुन की लयकारी के बाद सीधा सम चाहिए, सम आना चाहिए, तो इसलिए एंड में तो हम इसे ऐड नहीं कर सकते, तो हम इसे स्टार्टिंग में ऐड कर लेंगे। आप स्क्रीन पर देखें, हमने स्टार्टिंग में 8 मात्रा पहले ठा लय की ले ली हैं और उसके बाद 9th मात्रा से हमारी तिगुन जो है वो स्टार्ट हो रही है। तो पहले स्टार्टिंग में 8 मात्रा लिख लिए हमने और फिर 9th मात्रा से तिगुन की लयकारी लिखी हुई है, फिर उसी के अकॉर्डिंग फिर हमने ताल के साइन भी लगाए हैं, ताल का डिवीज़न दिया है और फिर उसको साइन लगाया है। स्क्रीन पर आप देखें तो इस तरीके से इसकी तिगुन जो है वो लिखी जाएगी। क्योंकि हमारे पास 16 मात्रा थी, 16 मात्रा जो है वो कंप्लीट नहीं हो पा रही हैं। ताल का 16 मात्रा से अगर हम डायरेक्टली गाना मतलब ये 16 मात्रा ही हम लेकर अगर तिगुन गाना शुरू करेंगे तो वो सम पे पहुँचेगी नहीं, वो मात्राओं का कैलकुलेशन सही नहीं आएगा। इसलिए हमें टोटल जो है या तो 12 मात्रा चाहिए या फिर 24 चाहिए, 24 मात्रा होनी चाहिए। इसलिए हमने उसमें 8 मात्रा जो है वो एक्स्ट्रा ऐड कर ली है और वो एडजस्टमेंट जो है वो स्टार्टिंग में ही किया जाता है। जब भी मात्राएं कहीं ऐड होती हैं तो वो स्टार्टिंग में ही की जाती है, लास्ट में उसको ऐड नहीं किया जाता है। अब इसको कैसे गाना है ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम जो स्थाई की पहली लाइन है उसको ठाले में गाएंगे, उसके बाद हमें अब तिगुन की लयकारी शुरू करनी है, तो उसके लिए पहले 8 मात्रा जो हमने ऐड की हैं वो हम गाएंगे और उसके बाद 9th मात्रा से हम अपनी तिगुन स्टार्ट करेंगे। तो कैसे गाएंगे इसे देख लेते हैं। राजत रघुवीर धीर राजत राजत रघुवीर धीर भंजन भव मेरा पीर हरण सकल सरयू तेरा निरखाऊं सखी सोहेरा
जात। तो इस तरह ये तिगुन की लयकारी जो है वो 24 मात्रा या 2 आवर्तन में आ जाएगी। बंदिश के स्थाई में चौगुन की लयकारी देख लेते हैं। चौगुन एक मात्रा में 4 मात्रा या 4 बोल होते हैं। सबसे पहले बंदिश में हमें 4-4 मात्राओं को एक मात्रा में कन्वर्ट कर देना है। तो पहली लाइन में जहाँ 12 मात्राएं हैं, अगर उसमें हम 4-4 मात्राओं को एक मात्रा में कन्वर्ट करेंगे तो हमें वहाँ पे 3 मात्राएं मिल जाती हैं। फिर दूसरी लाइन में भी 3 मात्राएं मिल जाएंगी, टोटल हो जाती हैं 6 मात्राएं। फिर तीसरी लाइन में भी 3 मात्राएं मिलेंगी, टोटल हो जाएंगी 9 मात्राएं। फिर चौथी लाइन में भी हम जब 4-4 को एक में लेंगे तो वो हो जाती हैं टोटल 12 मात्राएं। तो इस तरह 12 मात्रा मतलब ताल का एक आवर्तन हो जाता है। 4 ताल में 12 मात्रा होती है, ताल का एक आवर्तन हो जाता है। अब यहाँ पर हमने ताल का डिवीज़न लगा दिया है, ताल का साइन भी लगा दिया है। तो 12 मात्राएं जो थी वो जो हमारे पास स्थाई में 48 मात्राएं थी वो अब 12 मात्रा में कन्वर्ट हो गई हैं चौगुन की लयकारी में। तो ये 12 मात्राएं टोटल हैं, तो ये चौगुन भी सीधा सीधा हमारी सम से आ जाएगी। तो इसे कैसे गाना है ये देख लेते हैं। राजत रघुवीर धीर, राजत रघुवीर धीर, भांजन भव मेर पीर, हरण सकल सरयु तेरा, निरखहु सखी सोहेरा जात। तो इस तरह आप द्विगुण, तिगुन, चौगुन की जो लयकारी है उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब भी एक लयकारी जो है वो फिनिश होगी, फिर ठा लय की जो पहली लाइन होती है, ठा लय में आपको पहली लाइन जो है कि आप स्थाई गा रहे हैं या फिर आप अंतरा गा रहे हैं, तो ठा लय में जो पहली लाइन है उसको हम बोलेंगे, उसके बाद फिर लयकारी दिखाएंगे। यानी पहले आप पूरी ठा लय एक साथ गाएंगे, ये गाने का तरीका है, मैं अभी गाकर भी बता दूँगी। पहले पूरी ठा लय को एक साथ गाएंगे, उसके बाद फिर फर्स्ट लाइन को लेंगे और फिर द्विगुण करेंगे। फिर फर्स्ट लाइन को बोलना है ठा लय में, फिर उसके तिगुन करेंगे। फिर फर्स्ट लाइन को ठा लय में बोलेंगे, फिर उसकी चौगुन करेंगे। यानी हर लयकारी को जब आप शुरू करने जा रहे हैं तो पहले आपको उसकी ठा लय जो है उनमें फर्स्ट लाइन को बोलना है, उसके बाद जो लयकारी दिखाने जा रहे हैं वो वाली लयकारी दिखाएंगे। तो इस तरीके से इसको प्रैक्टिस करना है। तो चलिए अब तीनों लयकारियों को एक साथ प्रैक्टिस करके देख लेते हैं, स्थाई भी देख लेते हैं और अंतरे का भी सेम कैलकुलेशन है जैसे मैंने बताया, तो अंतरा भी इसमें हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। धा धा दिन ता किट धा दिन ता किट कत गति गन राजत रघुवीर धीर, राजत रघुवीर धीर, भांजन भव मेर पीर, हरण सकल सरयु तेरा, निरखहु सखी सोहेरा जात रघुवीर
23 में गा के पूरा थाले में हम कर ही चुके हैं, तो अंतरे की भी हम जो है वो दुगुन से ही उसको स्टार्ट कर लेते हैं। धा दिन ता किट धा दिन ता किट कत गति गन अनुज मनुज निकस सांग अनुज मनुज निकस सांग करद भुज बल विभंग आंग आंग अति अनांग आगणित मन मोहे अनुज मनुज निकस सांग अनुज मनुज अनुज मनुज निकस सांग करण दबुज बल ही भंग आंग आंग अति अनांग आगणित मन मोहे अनुज मनुज निकस सांग अनुज मनुज निकस सांग करण दबुज बल भंग आंग आंग अति अनांग आगणित मन मोहे जात। तो इस तरीके से दुगुन तिगुन चौगुन जो है वो उसकी लयकारी हमें प्रैक्टिस करनी है। अब अंतरे के बाद जो है वो वापस जब चौगुन हम कर लेंगे तो फिर हम स्थाई का ही, क्योंकि उसके बाद कोई लयकारी हम दिखा नहीं रहे, ये दुगुन तिगुन चौगुन ही दिखाएंगे, तो फिर अंतरे के बाद डायरेक्टली हम जो स्थाई का सम है उसको पकड़ लेते हैं और वहाँ पे फिनिश कर देते हैं। फिर पूरी लाइन को ठाले में बोलने की जरूरत नहीं है, फिर रजत पे जैसे सम है तो वहीं पे फिर हम फिनिश कर देंगे। तो इस तरीके से इसको प्रैक्टिस करना है। ये जो है वो सम टू सम बंदिश थी, तो उसके हिसाब से मैंने कैलकुलेशन बता दी है। सेम अंतरे में भी वैसे ही है, अंतरा भी सम से शुरू होगा दुगुन में और चौगुन में भी सम से ही शुरू होगी, और उसके बाद जो उसकी लेकिन तिगुन है वो जैसे कि स्थाई में 8th मात्रा के बाद से स्टार्ट हो रही है, अंतरे में भी वो 8th मात्रा के बाद से स्टार्ट होगी। तो स्थाई और अंतरे का जो कैलकुलेशन है वो सेम है। सम टू सम जो भी बंदिशें होंगी उनका कैलकुलेशन ये सेम ही होगा। और कुछ बंदिशें ऐसी होती हैं जो कि खाली में होती हैं, खाली से स्टार्ट होती हैं, तो उनका कैलकुलेशन थोड़ा सा अलग हो जाएगा क्योंकि वो खाली से शुरू हो रही है। तो फिर वैसी बंदिश पर भी कभी हम आगे कोई वीडियो ज़रूर बनाएंगे, तो उसका कैलकुलेशन फिर आप उसमें देख सकते हैं। तो इस तरीके से ये आप जो लयकारी है उसे अच्छे से रियाज करें। इस लेसन का जो PDF है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आपको कोई भी डाउट है आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज के इस लेसन में इतना ही। नमस्कार।